हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो जैसा कि मैं ये प्रोनाउन बता रही हूँ चैप्टर 10 का। सो इसको मैं थोड़े थोड़े पार्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होने लगता है। तो मैं चैप्टर 10 प्रोनाउन क्लास 6 का ये जो टॉपिक है ये बता रही हूँ ग्रामर का। तो मैंने ये बता दिया प्रोनाउंस क्या होता है और ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, एक हर एक चीज़ को डिटेल में बताया अपने प्रीवियस वीडियो में, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। और द पर्सनल प्रोनाउन इट के बारे में भी बताया है, हर एक चीज़ को डील किया है और एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है इसमें जो भी है। और फिर उसके बाद मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में भी बताया है, इन डिटेल सारी चीज़ों को बताया है। और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है इसको भी सॉल्व कराया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में इसलिए मैं सब कुछ बता दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था। अगर मेरे इस वीडियो को देखोगे तो पता लग जाएगा कि मैंने ये सारी चीज़ों को मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है, इन दोनों के बीच का जो डिफ्रेंशिएट है उसको भी मैंने बताया है। और आज मैं बताऊँगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ आज हम लोग एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ व्हेन यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारी चीज़ों को जब रिसीवर किसी एक्शन में अपने आप को ही बताता है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। अभी मैं सारा इन डिटेल बताऊंगी विथ एग्जांपल। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मीन्स क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये रिसीवर का एक्शन है, तो ये सारी चीज़ों को ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं कि रिसीवर ने ही ये सारी चीज़ों को किया है और अपने आप को। तो फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दोषी करार दिया। तो आई कौन है, सब्जेक्ट है, और माई सेल्फ भी क्या है, ये आई ही है, अपने आप को ही बोला जा रहा है। तो ये जो अपने आप को हम लोग बात को करते हैं कि भाई अपने आप को कोई चीज़ बोलते हैं, तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मतलब ये आई को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो माई सेल्फ बोल रहा है ना, ये आई को ही बोला जा रहा है, मतलब हम खुद को अपने आप को ही बोल रहे हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, सो अब देखते हैं आगे। माई आंट लिव्स बाय हर सेल्फ। तो यहाँ पर आंट क्या है, ये फेमिनिन है ना। ये कोई आंट, हम लोग फेमिनिन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, हर सेल्फ। अगर यहीं पर अंकल होता तो क्या यूज़ करते, हिम सेल्फ। तो इस तरीके से हम लोग ये बदल जाता है। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंग हो यानी फेमिनिन हो तो हर सेल्फ, और अगर मस्कुलिन हो तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पर, हिमसेल्फ। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चार्ट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करेंगे। तो पर्सनल क्या है, पर्सनल में ये सारा चीज़ आता है, आई, यू, ही, शी, इट। अब जब इसको रिफ्लेक्सिव में हम लोग बदलते हैं तो आई का माई सेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ हो जाएगा, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ हो जाएगा। अब पर्सनल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब हम लोग प्लूरल में जब देखेंगे तो वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ्स और दे का देम सेल्फ्स हो जाता है। मतलब प्लूरल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, इधर तो हो गया कि सिंगुलर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्लूरल अगर बोलेंगे तो हम लोग ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसको देख लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें बोल रहा है कि सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से इसको यूज़ करने। सो क्या है यहाँ पर, मैरी सॉ। तो मैरी क्या है यहाँ पर, फेमिनिन है, ये कोई लड़की है। तो लड़की अगर है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगर लड़की है तो मतलब शी। ओके, कोई लड़की है तो शी के साथ ही ना हम लोग इसको ये करते हैं, रिलेट करते हैं किसी लड़की को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मैरी सॉ हर सेल्फ, और यहाँ पर सिंगुलर है तो हर सेल्फ लगाएंगे। गौरव अवेल्ड डैश ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो गौरव क्या है, ये मस्कुलिन है, यानी ये किसी लड़के का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौरव अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर ही का मतलब ही हम लोग मस्कुलिन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, और सिंगुलर भी है इसीलिए हिमसेल्फ। रोहित ड्राई, अब यहाँ पर डैश विथ अ टॉवल।
रोहित ड्राई हिमसेल्फ, तो इसमें भी रोहित क्या है, ये भी मैस्कुलिन है, कोई लड़के का नाम है, तो हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ। सो नंबर 4 का देख लेंगे, चिल्ड्रन डोंट फील शाय, हेल्प क्या हो जाएगा, योर सेल्व्स। ओके, मतलब अब हेल्प योर सेल्फ टू केक एंड बिस्किट्स, मतलब अपने आप बिस्किट्स और केक ले लो। ठीक है, जब अपने से कोई चीज़ सर्व करते हैं तो क्या बोलते हैं, हेल्प योर सेल्फ, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, हेल्प योर सेल्व्स। दे वर एंग्री विथ, अब यहाँ पर दे है तो दे का क्या हो जाएगा, themselves। सो प्लूरल है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, विथ themselves। ये सब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के सेंस में लिख रहे हैं। द कार केम टू अ हॉल्ट बाय, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार क्या है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो द कार केम टू अ हॉल्ट बाय क्या हो जाएगा, इटसेल्फ। वी इंजॉयड, अब वी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ है ना। आवर सेल्फ, आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स, मतलब ये वी हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये प्लूरल सेंस में बात हो रहा है, यानी हम लोग। सो वी इंजॉयड आवर सेल्व्स इन द सफारी, तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स। आई स्लिप्ड इन द बाथरूम एंड हर्ट, इसको तो खुद से बनाओ, बहुत ही ईजी है। अब आई है तो फिर क्या हो जाएगा, अपने आप को ही बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसको खुद से बनाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, है ना, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता। अरे मुझे कमेंट करके बताओ कि नंबर 8 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नंबर 8 में जो भी होगा इसमें से, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, जो भी होगा, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, डैम सेल्फ, जो भी होगा यहाँ पर मुझे लिख के बताओ। ओके, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे और दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ आता है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पहचानने बोला जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होता है, अब प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फसाइज इज कॉल्ड एन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। जब प्रोनाउन कन्वे करता है मतलब एम्फसाइजिंग, किसी चीज़ पर दबाव डाल के बिल्कुल कॉन्फिडेंट से जब कोई चीज़ को बोला जाता है तब फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर किसी चीज़ को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से बोला जाता है दबाव डाल के, तो वो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन उसको हम लोग यूज़ करके उस सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर, अब ये एग्जाम्पल है। अब आई क्या है, ये आई ये सब्जेक्ट है, या इसको नाउन मतलब बोल सकते हैं। ये अपने आप को ही बात कर रहे हैं हम लोग कि मैंने खुद लॉक किया है डोर, तो ये बिल्कुल एम्फसाइज कर रहे हैं ना अपने आप को कि मैंने खुद डोर लॉक किया है। तो नाउन के बाद जस्ट जो भी आता है उसको एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। यू योर सेल्फ आस्क्ड फॉर मनी। ओके, तो अब यहाँ पर यू के जस्ट बाद, यू क्या है यहाँ पर, यू सब्जेक्ट है, या फिर इसको नाउन बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इसको प्रोनाउन भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये इसके बाद जस्ट क्या है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद या नाउन या प्रोनाउन के बाद एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन ही लगता है। तो अगर इस तरीके का हो तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। यू योर सेल्फ आस्क्ड फॉर मनी, तुम खुद से पूछो पैसों के लिए। ओके, सो फिर ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, अब ये दोनों को हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हम लोग दोनों को समझेंगे। एक तो ये बुकिश जो लैंग्वेज है मैं इसको भी बता दूंगी और एक ट्रिक भी बता दूंगी जिससे आसानी से एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लोगे और आराम से बना लोगे। बुक का क्या होता है ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को रह ही जाता है, इसलिए मैं ट्रिक भी बता दूंगी। तो पहले मैं बुक का बता देती हूँ, फिर मैं ट्रिक बता दूंगी, जिससे कि ये जो एक्सरसाइज है ना इसको बिल्कुल हंसते खेलते कर लोगे। ठीक है, चलो। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आंसर द क्वेश्चन whom एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन लीड्स एम्फसाइज। सो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये आंसर देता है किस क्वेश्चन का, whom। ओके, सो ये whom का आंसर देता है किसको, whom मीन क्या होता है, किसको। तो अब देखेंगे हम लोग, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर माई फेलियर। सो आई ब्लेम, सो क्या है यहाँ पर, आई
ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर माई फेलियर, मैं अपने आप को दोषी देता हूँ अपने नाकामयाबी के लिए। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग किस सवाल का जवाब, यहाँ पर किस क्वेश्चन का जवाब जब हम लोग को आता है तब हम लोग समझ में आता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मतलब ब्लेम्ड हुम, किसको, माई सेल्फ, अपने आप को। सो द वर्ड माई सेल्फ हैज़ बीन यूज्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब हम लोग किसी से सवाल करते हैं कि किसको, और जब उसका जवाब आता है ना, जो भी उसका जवाब आएगा वही हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गया। एक और एग्जांपल है, आर यू श्योर द डोर वॉज लॉक्ड, क्या तुम श्योर हो कि जो दरवाज़ा है वो लॉक था। अब यहाँ पर देखो, आई माई सेल्फ लॉक्ड इट, हाँ मैंने खुद से उसे लॉक्ड किया। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, बिल्कुल एम्फेसाइज किया जा रहा है अपने बोली को कि हाँ भाई मैंने खुद से लॉक किया है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये जाएगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो बॉडी एल्स ओनली आई लॉक द डोर, किसी ने भी लॉक्ड नहीं किया, मैंने लॉक किया। सो आई नो इट वॉज लॉक्ड, इसलिए मुझे पता है कि ये लॉक्ड है क्योंकि मैंने खुद से किया है। तो इसलिए मुझे इस बात का पता है कि जो डोर है वो लॉक्ड है। तो जब हम लोग किसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं और जब हमें पता है कि कोई और नहीं है, सिर्फ हम हैं, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, हियर द वर्ड माई सेल्फ हैज़ बीन यूज्ड एज अ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो ये जो माई सेल्फ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के लिए। तो ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज। अब मैं एक चीज़ बस समझा देना चाहती हूँ कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ना, हमेशा वर्ब के बाद आता है। वर्ब क्या होता है, जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, जगना सोना, है ना, स्लीप, ईट, गो, कम, ये सारा चीज़ क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब के बाद हमेशा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमेशा, अगर सेंटेंस अभी मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल से भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है हमेशा, वर्ब के बाद ये आएगा। ओके, अब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के बारे में भी समझ लेते हैं। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हमेशा नाउन और प्रोनाउन, ओके, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बाद लगता है, प्लस एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है कि वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और नाउन और प्रोनाउन के बाद हमेशा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन लगता है। और प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं ना, तो प्रीपोजिशन के बाद भी लगता है। हाँ, तो एक और क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद भी लगता है, क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रीपोजिशन के बाद, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये प्रीपोजिशन के बाद भी लगता है। सो ये प्रीपोजिशन के बाद भी लगता है, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ये। ओके, तो ये आ गया समझ में। अब मैं ये जो है ना एक्सरसाइज, इसको जब मैं समझाऊंगी हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज़ जान लो कि वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद, नाउन और प्रोनाउन से ये चिपका रहता है। क्या चिपका रहता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन के बाद भी लगता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब समझो इस चीज़ को। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इससे भी मैं बताऊंगी एक्सरसाइज में। अब समझो, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर माई फेलियर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, क्यों है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लेम्ड है ना, ये क्या है, ये वर्ब है। और वर्ब के बाद अगर माई सेल्फ लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है, यही, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। हाँ, तो अगर यहाँ पर जस्ट वर्ब के बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर वर्ब के बाद ही, तो अगर वर्ब के बाद ये जो वर्ड आता है माई सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, सो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आई माई सेल्फ लॉक्ड इट, मैंने खुद से इसे लॉक किया। अब इसमें क्या हो जाएगा, हाँ एक चीज़ और देख लेना कि ये जो हम बोल रहे हैं आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि मैं खुद को ही दोषी ठहरा रही हूँ। ओके, मैंने खुद को दोषी ठहराया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ लॉक्ड इट, मैंने खुद ही इसे क्या किया, लॉक्ड किया। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है या फिर इसको नाउन या प्रोनाउन है ना, बाद जो भी ये जो वर्ड आता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन।
तो अब यहाँ पर आई के बाद आया है, जस्ट नाउन प्रोनाउन के बाद मैंने बोला था, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद आया है या फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेंगे, एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज एन एविड रीडर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, ये एक नाउन है। सो नाउन के जस्ट बाद यानी नाउन और प्रोनाउन से चिपका हुआ है हिमसेल्फ, ये वर्ड आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को यहाँ पर पिक आउट करने बोला है। तो द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो ये प्राइम मिनिस्टर से चिपका हुआ है जस्ट, यहाँ पर तो क्या कोई वर्ब है, वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग pronoun. You yourself wanted to change your school. So अब ये just, ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन के बाद आया है ये वर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इससे चिपका हुआ है, तो ये भी हो जाएगा एम्फेसाइजिंग। अगर वर्ब के बाद आता तो क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। मैं EMP लिख रही हूँ, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सम चिल्ड्रन excused themselves from the after school class. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, some children, ये excused, ये क्या है, ये verb है, तो verb के बाद ये word आया है themselves, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा reflexive pronoun, क्योंकि verb excused क्या है, ये एक verb है, तो इसके बाद अगर आया है तो ये हो जाएगा reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 4 नंबर का हो जाएगा, वी शुड ब्लेम आवर सेल्व्स फॉर आवर फेलियर एंड नॉट आवर फेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लेम के बाद आया है, ये ब्लेम क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद आया है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई हैव ऑफन सीन हर मटरिंग टू हर सेल्फ। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, टू, ऑफ, ऑन, इन टू, इन, ये फॉर, फ्रॉम, ये सारा चीज़ क्या है, प्रीपोजिशन है। ये सब वर्ड, जो प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं तो प्रीपोजिशन को तो सीखना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप का वर्ड है उसके बाद ये वर्ड आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। मैंने यहीं पर बताया था कि एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद अगर आए तो वो भी क्या हो जाएगा, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन के बाद आया है हर सेल्फ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ सजेस्ट दिस चेंजेस। अब इसको तो खुद से बनाना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, तो बस ये नाउन के बाद ही जस्ट इससे चिपका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ वर्ब होता तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन ये द प्रिंसिपल से ही चिपका हुआ है, इसके जस्ट बाद आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। दैट्स इट, बस बात खत्म। सो आज का जो टॉपिक था ये इतना ही था, एंड आई एम श्योर कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं बताऊंगी पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।